नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। लोकतंत्र के महाकुंभ से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला आज हिमाचल प्रदेश के 55,92,828 वोटर कर रहे हैं और नतीजा आएगा 8 तारीख को। पहाड़ के ताज के संग्राम पर लगातार हमारी सुबह से कवरेज जारी है। आखिरी घंटा मतदान का बचा हुआ है। अब तक 56, जी हाँ, ये फिल्म का नाम नहीं बता रहा हूं, अब तक 56% वोटिंग हो चुकी है। लेकिन इसमें भी जो सबसे मजेदार बात यह है वो ये है कि स्पीति में, लाहौल स्पीति में 75% वोटिंग अब तक हो चुकी है 3 बजे तक की जो रिपोर्ट है, और लाहौल रीजन में 62% पोलिंग हो चुकी है। ओवरऑल भी अगर देखें इसको दोनों को मिला के तब भी ये औसत से कहीं ज़्यादा है। और उसमें भी जो सबसे अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए वो ये है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में 52 मतदाता हैं, जहां के आप विजुअल देख रहे हैं। 52 में से 51 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। 98% टशीगंग में मतदान हुआ है। अब तक ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा आंकड़ा है परसेंटेज के लिहाज से। तो जनाब, आप कहां पिछड़े हुए हैं? आप क्यों घर में बैठे हुए हैं? आप क्यों नहीं टशीगंग वालों से लोकतंत्र की ये सीख लेते? ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे, ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश के बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में अब तक एक मतदाता बचा है जिसने वोट नहीं डाला है। 52 मतदाता यहां पे हैं। 15,500 फीट की ऊंचाई पर यह जो है मतदान केंद्र बनाया गया है, और यहां 52 में से 51 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। टिल 3 PM का मैं आपको बता रहा हूं, अभी 4:30 बजे दूसरा आएगा। 3 बजे तक की ये 56 की थी, अभी ये 60 भी हो सकता है, हो गई हो आधे घंटे में। भरमौर में 55%, भटियात में मैं आपको 68 का ब्रेकअप दे रहा हूं। भरमौर में 55%, चंबा की बात कर रहा हूं, भटियात में 55%, फतेहपुर ये कांगड़ा का है 55%, ज्वाली में 55%, देहरा में 57%, जसवां परागपुर में 53%, ज्वालामुखी में 52%, जयसिंहपुर में 56% वोट डाले जा चुके थे। सुलह में 57, नगरोटा में 58। सुलह में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, 1,04,000 से अधिक मतदाता हैं सुलह में। लाहौल स्पीति में सबसे कम मतदाता हैं 27,000। और आप परसेंटेज देखिए, सुलह की 57% है, नगरोटा में 58%, कांगड़ा प्रॉपर में, कांगड़ा सदर में 58%, धर्मशाला में 52% पोलिंग, मनाली में 53%, कुल्लू में 57%, बंजार में 51%, आनी में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है 62 बाकियों के मुकाबले। आनी अच्छा चला हुआ। करसोग में 61, सुंदरनगर में 60, बढ़ गया सारा मामला। नाचन भी 55, सराज जयराम ठाकुर का अपना घर 70% पोलिंग, एक तरफा जा रहा है वहां मामला लीड के मामले में। जोगिंद्रनगर में 56, मंडी में 60, बल में 55, सरकाघाट में 53% वोटिंग हो चुकी है। हमीरपुर के भोरंज में 45%, सुजानपुर में 65%, हमीरपुर प्रॉपर में 54%, बड़सर में 60%, नदौन में 53% वोटिंग हुई है। चिंतपूर्णी में 57% वोटिंग हुई है। गगरेट में 61%, हरोली में 59, ऊना सदर में 58% वोट पड़ चुके हैं। कुटलैहड़ में 53% वोटिंग हो चुकी है, और झंडूता बिलासपुर में 56% वोटिंग हो चुकी है। घुमारवी में 50% वोटिंग हो चुकी है। बिलासपुर में 54, नैना देवी में 55, नालागढ़ में 55, दून में 62, सोलन में 56, कसौली में 60, सिरमौर के पच्छाद में 63% वोट डल चुके हैं। नाहन में 59, रेणुका जी में 64, पांवटा साहिब में 54, चौपाल में 54, शिलाई में 61, ठियोग में 61, कसुम्पटी में 47। सबसे कम शायद कसुम्पटी है। सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे, IAS लोग रहते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं। वोट डालने वाले दिन की छुट्टी को जो है पिकनिक मनाते हैं, शर्म आनी चाहिए। कसुम्पटी में 47% टोटल। शिमला अर्बन में भी 52%, इसको भी अच्छी परसेंटेज नहीं कहा जा सकता। रूरल में 54%, जुब्बल कोटखाई में 64%, रामपुर में 52%, रोडू में 56%, किन्नौर में 55%। टोटल स्टेट का परसेंटेज 3 बजे तक जो था वो 56% था। ये अब तक के आंकड़े हैं। और इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको सूचना दी कि अर्की का भी हमारे पास है। अर्की में 58% होगी है 3 बजे तक। लेकिन सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो किन्नौर जिले में हो रही है और लाहौल स्पीति में हो रही है। लाहौल स्पीति के लाहौल वाले हिस्से में 62% पोलिंग हो चुकी है, और स्पीति वाले हिस्से में 75% 3 बजे तक हो चुकी है। अभी 4 बज रहे हैं, ये 80 से ऊपर चली गई होगी। टशीगंग में सिर्फ एक मतदाता वोट डालने के लिए रह गया था। अब ये नहीं पता कि वो एब्सेंट हैं या वो भी आएंगे, तो ये 100% मतदान हो जाएगा। 98% मतदान वहाँ पे हो चुका है। सिर्फ एक मतदाता का इंतजार है, इफ ही टर्न्स तो ये 100% हो जाएगा। ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अभी
2 घंटे जो हैं वो बचे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा 1 घंटा बचा हुआ है, 5 बजे जो है इसका टाइमिंग है। उसके बाद वहाँ वहाँ वोटिंग होती रहेगी जहाँ 5 बजे तक मतदाता जो हैं अपने आप को पंजीकृत करवा चुके होंगे, या जो पोलिंग बूथ है उसका एक सर्टन एरिया डिफाइन होता है, उस एरिया के अंदर अपने आप को ले चुके होंगे। फिर चाहे जितनी लंबी लाइन हो, अगर आप लाइन में लगे हैं तो आखिरी व्यक्ति तक का वोट डलवाया जाएगा, ये व्यवस्था की गई है। पिछली बार मनाली में रात के 7:30 बजे तक पोलिंग होती रही थी। कंडाघाट में आज सुबह 3 घंटे तक ईवीएम नहीं चली, और ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि वहाँ पोलिंग का टाइम जो है हो सकता है कि मौके पर बढ़ा दिया जाए। तो ये हिमाचल प्रदेश में पोलिंग के रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लगातार हमने आपको दिग्गजों की वोटिंग दिखाई, और दिलचस्प ढंग से अब कुछ और चीज़ें भी जो हैं हम आपको दिखाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो चुनाव तो बड़ी गर्मजोशी से लड़ रहे हैं, लेकिन खुद के लिए वोट नहीं डाल पा रहे हैं, और क्योंकि उनका वोट कहीं और है और वो कहीं और से लड़ रहे हैं। सुरेश भारद्वाज इनमें से एक हैं। वोट है उनका मेन में, शिमला सदर में, जहां से वो पिछली 3 बार से एमएलए थे, इस बार लड़ रहे हैं कुसुम्पटी से। राकेश पठानिया वोट नूरपुर में है, लड़ रहे हैं फतेहपुर से। विक्रमादित्य सिंह विधायक रूरल के हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने विधायक होने के बावजूद 5 साल में अपना वोट जो है वो चेंज नहीं कराया अर्बन के लिए, उनका वोट रामपुर में ही है। रविंदर सिंह रवि ज्वालाई से लड़ रहे हैं, वोट उनका थुरल पुरानी कंस्टिट्यूंसी उनकी थी जयसिंहपुर, वहाँ पे है। देहरा से लड़े तब भी उनका वोट नहीं था, अब रविंदर रवि ज्वालाई से लड़ रहे हैं, यहाँ भी उनका वोट नहीं है। रमेश धवाला का वोट भी इसी तरह से देहरा में नहीं है, और वो भी ज्वालाजी में ही उनका वोट है। अब इन्होंने कहाँ अपना वोट कास्ट किया, कहाँ नहीं, ये देखना होगा। निश्चित तौर से हम ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने अपना वोट कास्ट किया, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह को और सुरेश भारद्वाज को हमने अपनी स्क्रीन पे वोट डालते हुए देखा था। लेकिन अभी राकेश पठानिया की तस्वीरें, रविंदर रवि की तस्वीरें, रमेश धवाला की तस्वीरें नहीं आई हैं। बाकी दिग्गजों के मतदान की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है। कृपाल परमार का वोट भी उनकी कंस्टिट्यूंसी में नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। राजेश शर्मा का वोट भी, जो देहरा से लड़ रहे हैं, उनका भी जो वोट है वो देहरा में नहीं है, वो कांगड़ा के वोटर हैं, लड़ देहरा से रहे हैं। दिलचस्प चीज़ें हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इनफैक्ट आपका हिमाचल प्रदेश में वोट होना चाहिए, देश में वोट होना चाहिए, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, कानूनी रूप से ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अपने आप में ये भी एक चर्चा का विषय रहता है कि जनाब वोट यहाँ मांग रहे हैं और खुद वोट देने दूसरी तरफ जाएंगे। पिछली बार भोरंज की एमएलए जो रही, सिटिंग एमएलए कमलेश, उनके साथ भी यही था, उनका वोट दूसरी कंस्टिट्यूंसी में था और अपनी कंस्टिट्यूंसी कोई और थी, उनका घर जो है किसी दूसरी कंस्टिट्यूंसी में आता है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो बड़सर में भी यही स्थितियां हैं। बलेव शर्मा माया शर्मा का वोट जो है वो दूसरी कंस्टिट्यूंसी में है, नदौन कंस्टिट्यूंसी पड़ जाती है शायद वो, और उनका जो क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है, वो बड़सर है। हालांकि मुझे ये जानकारी नहीं है कि अभी भी उनका बड़सर में ही वोट बन गया है, नए सिरे से नहीं बना है। इसकी व्यवस्था रहती है, आप चाहें तो अपना वोट चेंज करवा सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में लोकतंत्र की बड़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान जाता है। शतायु वोटर हमने आपको लगातार दिखाए, 104 साल, 106 साल, 99 साल, 95 साल के, और उनका उत्साह भी आपने देखा। हमने आपको 38 जो ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं उनमें से भी कुछ से बातचीत हमने दिखवाई। सोलन से आपको ट्रांसजेंडर वोटर्स ने भी बड़ी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे उत्साह के साथ वोट डाला है। दिग्गजों ने, जो बीजेपी के थे उन्होंने कहा है कि रिवाज बदल रहा है, जो कांग्रेस के थे उन्होंने कहा कि राज बदल रहा है, और जो तीसरी पार्टियों के थे उन्होंने कहा था कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि इन दोनों के पेंच जो है वो कस देंगे। कौन कितना सफल होता है, कौन राज बदलता है, कौन रिवाज बदलता है, कौन दोनों के लिए जो है अंदाज ही बदल देता है, ये देखना होगा। ये वोटिंग है जनाब, ये बड़ों बड़ों की अंदाज बदल देते हैं, बड़े बड़ों के अंदाज, बड़े बड़ों के जो स्टाइल हैं वो बदल जाते हैं वोटिंग से, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग है, कौन किसको वोट डाल दे कोई पता नहीं चलता। बस तो ये है कि घर के ही वोट कहीं और चले जाते हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इस वक्त हम रुख करेंगे शिमला का। 3 पीढ़ियों के वोटर इकट्ठे हमने वहाँ देखे हैं, हमारे संवाददाता ने उनको स्पॉट किया है, उनके हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 पीढ़ियों के ये वोटर जो हैं इकट्ठे हैं। ये देखिए, यंग बिल्कुल 18 साल का पहली बार वोट डाल रहा है, और बीच में इनके माता पिता हैं, और फिर दादी भी आपको फोटो में दिखेंगी इनकी, वो भी है। तो 3 पीढ़ियाँ इकट्ठे वोट डाल रही हैं। बहुत ही खूबसूरत ये क्षण, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें। 3 पीढ़ियों के वोटर जो हैं इकट्ठे। 3 पीढ़ियों का मतलब इनमें मैक्सिमम जो होगा वो 75 साल के आसपास होगा। हालांकि ऐसा भी देखने में इकट्ठे नहीं आए, अदरवाइज़ जो 104 साल वाले थे उनकी कम से कम 4 पीढ़ियाँ वोटिंग के लिए आ चुकी होंगी, लेकिन वो इकट्ठी आई या नहीं आई ये देखना होगा। ये इकट्ठे आए हैं। ये तस्वीर शिमला से, 3 पीढ़ियाँ इकट्ठी आप देख सकते हैं वोट डाल रही हैं, और यंगेस्ट भी हैं और ओल्डेस्ट भी हैं इसमें।
3 पीढ़ियां इकट्ठे वोट कर रही हैं। ये तस्वीरें आप शिमला से देख रहे हैं। और अब हम रुख करेंगे कांगड़ा का। कांगड़ा में चलेंगे, हमारे राजीव जसवाल हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद हैं। वो जरा लेटेस्ट लास्ट आवर की वोटिंग शुरू हो चुकी है, वो दिखा रहे हैं। मेरा आपसे इससे पहले एक गुजारिश है कि 1 घंटा मतदान में बचा है। अगर आपने अभी भी मतदान नहीं किया है तो निकलिए, किसी का इंतजार मत कीजिए, वोट डालिए। वोट डालना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा अधिकार है। ये एक ऐसा काम है कि आपका कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, इसलिए दोनों चीज़ों को एक साथ निपटाइए। और जो आपको पसंद नहीं है उसको भी निपटा दीजिए, जो आपको पसंद है उसको ले आइए। अगर कोई पहले वाला ही आपको पसंद है तो उसको जारी रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें तब है जब आप वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि पोल परसेंटेज हमारा कम नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे राज्यों में से एक है, पढ़े लिखे मतदाता आप हैं, समझदार हैं और आप सारी चीज़ों को समझते हैं, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। टशीगंग वालों से, स्पीति वालों से प्रेरणा लीजिए, जो रिकॉर्ड मतदान की ओर को बढ़ रहे हैं, जिन्होंने लाहौल स्पीति को ही पूरा, स्पीति वाले तो इतना आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने लाहौल को भी पीछे छोड़ दिया है। और स्पीति में 75% 3 बजे तक का मतदान था, अभी 4 बज गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये 80% से ऊपर होगा और ओवरऑल स्पीति में, जो स्पीति उपमंडल में जो मतदान है वो पूरे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पिछली बार 75% पूरे स्टेट का था, अभी अकेले स्पीति का 80% जा रहा है 4% के 4 बजे के आसपास। तो आइए सीधे कांगड़ा चलते हैं, देखते हैं राजीव जसवाल क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। स्वागत है आपका पंजाब की टीवी में और मैं हूं राजीव जसवाल। पल पल की अपडेट के साथ आपके साथ लगातार मैं जुड़ा हूं और इस वक्त कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की कोहाला पंचायत में मैं मौजूद हूं, जो कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कोहाला। यहां पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं जो महिलाएँ हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ यहाँ पर भारी तादाद में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की जो लाइन है काफ़ी बड़ी यहाँ पर कतार लगी हुई है। महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि यहाँ की तस्वीरें जो है वे दिखाएं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहाँ पर महिलाएं जो हैं घर के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं और आज अपना समय निकालकर मतदान यहाँ पर करने आई हैं। तो ज़रूर महिलाओं से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस मुद्दे को लेकर आज ये मतदान करने आई हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं उसका नाम यहीं से हैं आपको हालत से। आज जैसे कि महिलाएं जो है घर के कामों में काफ़ी व्यस्त रहती हैं, है ना, समय निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज आप समय निकाल मतदान करने आए हैं, किन मुद्दों पर मतदान करने आए हैं, क्या सोचकर आप मतदान करने आए हैं? आप मतदान कर रहे हैं, कैसा उम्मीदवार आप चुनते हैं, कैसा उम्मीदवार आज आप वोट डालेंगे, जैसे कि शिक्षा, क्या मानते हैं मतदान किसको लेकर आप? करने के लिए तो देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर ये मतदान करने की लंबी कतारें आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं, महिलाएं पहुँची हुई हैं, जहाँ पर अपने घर के कामों में महिलाएं अक्सर व्यस्त रहती हैं। और वहीं पर आज मतदान का दिन है, 12 नवंबर का दिन है और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और उसके चलते आज कोहाला गांव की इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर मतदान करने के लिए महिलाएं पहुंची हुई हैं। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की हालांकि कम लंबी लाइनें हैं, महिलाओं की जो लाइनें हैं काफ़ी लंबी लगी हुई हैं। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि लाइव तस्वीरें दिखाएं किस तरह से यहाँ पर महिलाओं की जो तस्वीरें हैं वो लगी हुई। एक और यहाँ पर माता जी हैं, उनसे मैं बात जरूर करेंगे। आपका नाम बताएं। मैडम, जैसे कि महिलाएं उनके कामों में काफ़ी व्यस्त रहती हैं, समय निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज आप मतदान करने के लिए आए हैं, क्या सोचकर और क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को लेकर आप आज मतदान करेंगे, क्या सोचकर आप आए हैं? जैसे कि बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, क्या मानते हैं आप मतदान करने हैं? कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार आप चुनेंगे?
कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए, कैसे प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे, कैसा आपको उम्मीदवार चाहिए, विकास करने वाला चाहिए, कैसे चाहिए? तो और कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करने की बिल्कुल आपको खबरें दिखाई दे रही हैं प्रयास के माध्यम से। और एक और माता जी आपके नाम ठीक है। तो घर पे काफ़ी व्यस्त रहते हैं, महिलाओं का समय से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर के कामों में बहुत गाँव की जो महिलाएं हैं काफ़ी व्यस्त रहती हैं, घर के काम काज होते हैं। आज आप मतदान करने आएंगे यहाँ पर, समय निकाल कर आएंगे समय। आंटी जी, किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, क्या सोचकर आप आए और कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए, कैसा उम्मीदवार आपको कैसा उम्मीदवार आप चुनना चाहेंगे, कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार हो और ऐसा प्रत्याशी हो जो हमारी समस्याओं को समाधान करे? एक अंतिम सवाल है, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों हटा दीजिए। जी, ये तस्वीरें आप देख रहे थे सीधे कांगड़ा से। शायद कोई टेक्निकल दिक्कत है, इसलिए आपके साथ हम कांगड़ा की जो ये प्रसारण है इसको ज़्यादा जारी नहीं रख पाएंगे। एक बार फिर से जो है मैं आपके लिए एक नया जानकारी लेके आया हूँ। कुटलैहड़ कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 45 कुटलैहड़ ऊना जिला में है। यहाँ महिलाओं की वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कमाल का है। 70% महिलाएं यहाँ पे अपना मतदान कर चुकी हैं और यहाँ पे कुल मिला के 43,011 मेल और 42,314 फीमेल वोटर हैं। कुल मिला के 85,000 वोटर हैं और इनमें से अभी तक 3 बजे तक जो है 25,175 पुरुषों की तुलना में 29,460 महिलाएं वोट डाल चुकी हैं। तो जाहिर है कि यहाँ जो महिलाएं जिस संख्या में वोट डालने के लिए आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि किसको वोट मिलेगा, किसको किधर को जो है मामला गया। कुल मिला के 64% जो है मतदान वहाँ पे हो चुका है। आगे की तस्वीरों के लिए हम ज्वालामुखी चलेंगे, श्री ज्वालामुखी शक्तिपीठ से देखते हैं वहाँ का क्या नया ताज़ा हाल है। आखिरी घंटा वोटिंग का चल रहा है, सब जगह जाने की कोशिश करेंगे। शिमला भी जाएंगे, सोलन भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। ज्वालामुखी और ये गुम्मर, ज्वालामुखी बिल्कुल हाईवे पे है, ज्वालामुखी और कांगड़ा वाले रोड पे राजकीय प्राथमिक केंद्र गुम्मर, वहाँ का ये हालात आप देख रहे हैं। आप देखिए लाइनों में लगी हुए हैं सभी और एक अच्छा विधानसभा क्षेत्र में अच्छा प्रत्याशी बनाने के लिए और जो अपने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का विकास करे, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हों, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, यंग ब्लड हो, सभी में काफ़ी उत्साह है। ये देखिए महिलाएं आपके पास वो लंबा वाला है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सब कुछ है। सुरक्षाकर्मी तैनात अपनी ड्यूटी पे।
अभी हम आपकी बात कराएंगे। एक यंग वोटर है जिसने अपने मत का प्रयोग किया है, इससे पूछेंगे कि क्या मेन विशेष मुद्दे थे। हाँ सर, अपना नाम बताइए। मेरे नाम से अर्चित है और मैं ग्राम पंचायत गुम्मर से बिलोंग करता हूँ। आप बताइए किन मुद्दों पे आपने वोट डाला आज? मैंने सर भारत को सशक्त बनाने और हिमाचल प्रदेश को एक सुदृढ़ सरकार देने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। और आपके विशेष मुद्दे मेन? हमारे मेन मुद्दे सर पढ़ाई है, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो उसको पूरा करती है। लोगों को पानी पीने के लिए दे रही है, उसका कोई बिल नहीं आता है। बिजली के बिल जो है उनके लिए उन्होंने कटौती की है। आजकल औरतों के लिए जो सरकारी बस में जो सुविधाएं दी हैं वो सारी जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। ठीक है जी, थैंक यू। बीजेपी का पार्टी का नाम है। तो ये तस्वीरें आप ज्वालामुखी के गुम्मर से देख रहे थे, जहां कुछ यंग मतदाताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट मोमेंट पे जो है ये यंग मतदाता यहाँ स्पॉट हुए हैं, वहाँ गुम्मर में मतदान केंद्र पे। एक और मेरे पास डाटा आया है, उसके बाद हम कहीं और चलेंगे, वो भी बताएंगे आपको। नूरपुर विधानसभा और उसके आसपास की नूरपुर उपमंडल जो जिसको हम कहते हैं, उसके आसपास की जो विधानसभा है, इंदौरा में 45% 4 बजे तक का मतदान हुआ है। ज्वाली में 55.22 हुआ है और नूरपुर में 55.25% जो है वो मतदान हुआ है। और फतेहपुर में भी 55% मतदान हुआ है। ये है जी इस वक्त की नूरपुर की स्थितियां। और अब हम आपको जो है सीधे ले चलेंगे पांवटा साहिब में, जहां पे बिजली मंत्री सुखराम चौधरी ने अपना वोट डाला है। सुबह सबके वोट आ गए थे, अभी सुखराम चौधरी वोटिंग करने पहुंचे हैं। संभवतः वो सुबह सुबह दूर के इलाकों में निकल गए थे। आप वोटिंग सेंटर में उनको देख सकते हैं, मतदान केंद्र में। कभी दायां हाथ आगे, कभी बायां हाथ आगे। चुनाव प्रचार नेताओं की इस तरह की हालत कर देता है कि बेचारों को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सुखराम चौधरी गए, 1 सेकंड के अंदर अपना वोट डाल के वो आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि खुद को ही डाला होगा। तो उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और अब उनके साथ जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको वो वोट कास्ट करने के लिए, ये देखिए उन्होंने दूसरा हाथ मांगा स्याही के लिए, उस पर स्याही लगा दी उन्होंने और ये गए, ये अंदर पूरी तरह से बूथ के अंदर बनी और ये 1 सेकंड के अंदर उन्होंने वोट जो है डाला और आ गए। चलिए, अच्छी बात है। सुखराम चौधरी पांवटा साहिब से लड़ रहे हैं। पांवटा साहिब में है सुखराम चौधरी, पांवटा साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे। इनके मुकाबले करनेश जंग है कांग्रेस के। पिछली बार भी दोनों में मुकाबला हुआ था, लेकिन मुकाबले को मनीष ठाकुर और नरेंद्र नौटी वहाँ पे थोड़ा बहुकोणीय बना रहे हैं। ये तस्वीरें आप पांवटा साहिब से देख रहे हैं। पांवटा साहिब में अभी बिजली मंत्री सुखराम चौधरी ने अपना वोट कास्ट किया है। रुख राजधानी शिमला का करेंगे। शिमला का क्या हाल है, वहाँ माल रोड का क्या हाल है। अब तो वहाँ माल रोड पे जो है जीत हार के समीकरण बनने शुरू हो गए होंगे। युवराज, क्या चल रहा है शिमला में? देख रहे हैं आप, और 3 बजे तक की अगर बात कर लें तो 55% मतदान हिमाचल प्रदेश में हो गया है और लगातार जो मतदान प्रक्रिया है वो चल रही है। 5 बजे तक जो है समय रखा गया है। हालांकि अगर आप 5 बजे तक पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं तो आपका वोट जो है 6 या 7 बजे तक भी पड़ सकता है। और इस वक्त हम शिमला के आदर्श जो मतदान केंद्र है उसके पास खड़े हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, लोग मतदान करके निकल रहे हैं, उत्साहित हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जी, जानना चाहेंगे आप अभी मतदान करके आए हैं, कैसा फील हो रहा है और क्या कुछ किस तरह की सरकार की अपेक्षा कर रहे हैं? कैसे अच्छी सरकार बने। एक तो यहाँ से बंदरों से काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों को काटते हैं, उनसे ज़्यादा निजात पाने की हम सोचते हैं कि उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो इस बारे में जो विशेष ध्यान दें बंदरों के बारे में, और सरकार सुचारू रूप से चले, आगे विकास हो। किस तरह की सरकार चाहते हैं? इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? बंदरों के अलावा क्या मुद्दे हो सकते, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप सोच रहे हैं कि सरकार बने, इस तरह की कोई सरकार आए? एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है, मेन लोगों को रोजगार मिले, सबसे मेन मुद्दा तो
लिए और महंगाई पर थोड़ी लगाम लगे। मैडम आपसे भी जानना चाहेंगे, मतदान करके निकले हैं, बस हम यही चाहते हैं कि बंदरों वाला जो मुद्दा इन्होंने बोला है और अनएम्प्लॉयमेंट है वो अच्छी सरकार की करेगी, अच्छी सरकार है। और इंतजाम कैसे हैं इस बार हाँ, मतदान? इस बार तो मतलब कोई किसी के वो नहीं है कि चीटिंग हो रही है, कुछ है, बिल्कुल क्लियर कट और ट्रांसपेरेंसी। आप लोग शिमला में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं? शिमला में रहते हैं। शिमला में रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। आदर्श पोलिंग स्टेशन है ये शिमला का, टूरिज्म का यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर है। और कौन सी उसकी है? ये देख सकते हैं आप, लोग पहुँचे हैं, मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और रेड कारपेट का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था। बुजुर्गों को बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, टेंट यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई परेशानी जो है वो ना हो। तो मतदान प्रक्रिया चल रही है। 3 बजे तक जो है कुल 55% मतदान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है और 5 बजे तक का समय जो है वो रखा गया है और लोग पहुंच रहे हैं। शिमला ज़िले की अगर बात करें, कुल मिलाकर 3 बजे तक की जो अपडेट है, 57% मतदान जो है वो शिमला ज़िले में हो चुका है और लगातार जो मतदान प्रक्रिया है वो चल रही है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, हालांकि बहुत ज़्यादा लाइनें आपको नज़र नहीं आएंगी। तो देख सकते हैं आप, हमने जिस तरह से बातचीत भी की, लोगों ने कहा कि किन इश्यूज़ को लेकर उन्होंने जो है मतदान किया है। महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, चाहे प्रदेश की बात कर लें या देश की बात कर लें, तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में। और ये देख सकते हैं आप, रेड कारपेट से यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन में इनका स्वागत किया जा रहा है। भंडारा हो रहा एनसीसी के छात्र यहाँ पर वॉलेंटियर जो हैं वो पहुँचे हैं ताकि अगर कोई दिव्यांगजन या बुजुर्ग आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, सुचारू रूप से मतदान चले, उसके लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अब आपको अगर ज़िले शिमला की अगर बात कर लें तो चौपाल में 54% मतदान, ठियोग में 64, कसुम्पटी में 49 और शिमला अर्बन की अगर बात कर लें तो 52% मतदान हो चुका है। शिमला रूरल की बात करें तो 54%, जुब्बल कोटखाई में 64%, रामपुर में 60% और रोहडू में 56% मतदान जो है अभी तक हो गया है। और कुल मिलाकर ओवरऑल अगर बात करें पूरे स्टेट की तो 55% मतदान जो है 3 बजे तक हो चुका है। तो ये पोलिंग बूथ आप यहाँ पर देख रहे हैं, आदर्श मतदान केंद्र है ये, और लोग पहुँच रहे हैं जैसे जैसे, क्योंकि अब तकरीबन 100 घंटा जो है वो मतदान का रह गया है, 4 बजने को हैं। तो ये आप शिमला का हाल देख रहे हैं। आखिरी घंटे चल रहा था, 4:30 बजने को है, अब आधा घंटा रह गया है। ऐसे में अब बाइंड अप सेशन है एक तरह से वोटिंग का। जो लोग अपने आप को आधे घंटे के भीतर रजिस्टर करवा लेते हैं, वो चाहे फिर 5 बजे के बाद 6 बजे बज जाएं, वो उनकी पोलिंग करवाना जो है बाइंडिंग है। लेकिन जो लोग 5 बजे के भीतर 5 बजे से पहले मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचते हैं, वो चूक जाएंगे। लगभग 60% के आसपास की वोटिंग जो है हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़े का हमको इंतजार है, आधिकारिक आंकड़ा भी 3 बजे का ही है जो 56% बता रहा है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि 65 भी अब तक हो गया होगा, क्योंकि 3 बजे में और 4:30 बजे में पूरे 1.5 घंटे का अंतर है। 1-1.5 घंटे के भीतर हम 15 से 20% हाइक एक्सपेक्ट करते हैं पीक आवर्स में। ये पीक आवर चल रहा है और 4 से 5 वाले वार जो पीक आवर है उसमें भी हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि पिछले साल की जो
वोटिंग थी 75%, उससे ये कम से कम 5% हायर होगा। हालांकि ये को बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसको सामान्य मतदान कहा जाएगा। 5% से ज़्यादा तो वोटर भी हैं। पिछली बार 50 थे, इस बार 55 से ज़्यादा हैं, तो 5% तो वोटर ही सीधे सीधे बढ़ गए हैं। देखा जाए तो टेक्निकली तो 10% बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी प्लस माइनस करके अगर आप देखेंगे तो 5% पोलिंग बढ़ना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है, किस तरह से नहीं किया जाता है, ये बात की बात है। लेकिन अभी स्थितियाँ आपके सामने हैं कि पोलिंग उस हिसाब से जहां होनी चाहिए थी वहां हो नहीं रही है, और जहां हम सोच रहे थे कि कम होगी वहां ज़्यादा हो रही है। जो स्नो बाउंड एरिया थे वहां से अच्छी खबरें आ रही है, चाहे वो किन्नौर हो, लाहौल हो, स्पीति हो। लेकिन जो नॉर्मल एरिया थे जहां पे सारी कुछ चीज़ें दुरुस्त हैं, सारे सिस्टम सही हैं, वहां से कम वोटिंग के जो है वो संकेत आ रहे हैं। तो अभी हम नूरपुर चलेंगे जी, कांगड़ा जिले के नूरपुर चलेंगे, वहाँ न्यू वोटर्स के साथ बातचीत करेंगे। और ये देखिए नूरपुर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे हैं। न्यू वोटर्स सुबह सुबह आए थे और शाम को आ रहे हैं, दिन में शायद वो कहीं बिजी थे। लास्ट मोमेंट के जो लाइन्स हैं, अभी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर एरियाज़ में लाइन नहीं है। ये वो लोग होंगे जो रिलैक्स कर बैठे हैं, वोट बाट डाल के ये बाहर घूम रहे हैं। लेकिन अभी न्यू वोटर्स के साथ हम आपका इंटरेक्शन करवाने की भी कोशिश करेंगे नूरपुर में। ये सारे बच्चे जो हैं ये पहली बार वोट डाल रहे हैं और अपना अपना जो इनका वोटिंग स्लिप दिया है, वोटिंग कार्ड तो नहीं है, ये वोटर कार्ड नहीं है, वोटर स्लिप जो आती है निर्वाचन आयोग की ओर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे जो है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये हैं। और ये इनके लिए देखिए पूरा ग्रीट वेलकम करने का जो माहौल था पूरा मतदान क्षेत्र में दिया गया था। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 6 नूरपुर। लंबी लाइन है अभी यहाँ पे भी, उतनी लंबी नहीं है जितनी सुबह थी, लेकिन अभी ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए था। वहाँ पर 56 के आसपास ही परसेंटेज है, तो ये देखना होगा जी। नूरपुर की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बाहर की रौनक आप देख सकते हैं, मतदान केंद्र के बाहर की रौनक। हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है नूरपुर भी जी। मेरा नाम कोमल है, मैंने नूरपुर विधानसभा में अपना पहला मतदान किया है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मेरा यही है कि अपने कल इससे न्यू वोटर्स से कि आप भी सभी आके वोट दें और अपना योगदान दें मतदान। मेरा नाम मुख्तियार बीबी है, विधानसभा इंदौरा बूथ नंबर 98 की रहने वाली हूँ। और मैं एक दुर्घटना की वजह से हैंडीकैप हो गई थी, रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से, और मैं वोट डालना हर बार यहीं आती हूँ। तो इस बार भी मैं प्रेरणा देना चाहती हूँ, कई लोग घरों से वोट डालने नहीं आते, तो मैं हैंडीकैप होने की वजह से भी बूथ में वोट डालने आई हूँ। तो सभी लोगों को चाहिए कि अपना वोट जरूर डालें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है जयेश राणा, मैं नूरपुर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आज मैंने अपना वोट पहली बार डाला और यहाँ पे मेरी बारी भी पहली बार ही आई। तो मैं बस नूरपुर के लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना वोट ज़रूर डालें, और युवाओं से भी यही अभिनंदन है कि अपना वोट ज़रूर डालें। धन्यवाद। तो ये नूरपुर के वोटर्स के साथ इंटरेक्ट हम लोग कर रहे थे, न्यू वोटर्स के साथ। इसके साथ एक हैंडीकैप महिला भी थी जिनको दुर्घटना के चलते कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद से वो व्हील चेयर पे हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं व्हील चेयर पे होने के बावजूद वोट डालने आती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि बाकी लोग भी वोट डालें, क्योंकि ये हमारा पहला कर्तव्य है और पहला अधिकार भी है। एक ही चीज़ ऐसी है जो आपका कर्तव्य होने के साथ साथ अधिकार भी है। वोट डालना आपका अधिकार भी है, वोट डालना आपका कर्तव्य भी है। अधिकार और कर्तव्य एक साथ निभाइए, वोट डालिए, फैसला कर दीजिए जिसे आप चाहते हैं। अगर आपकी पसंद में भी कोई नहीं है तो आप नोटा दबा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट जरूर डालिए। ये विजुअल शायद सोलन के हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। शिमला के विजुअल हैं ये, बिल्कुल, क्योंकि ये टीन की छतें सोलन शिमला पहाड़ी शहर में होती है, तो मैंने आइडिया लगाया। तो ये शिमला के विजुअल हैं और यहाँ भी लास्ट मोमेंट्स पे जो है आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ ज़्यादा रश इस पोलिंग बूथ पे मुझे कम से कम नहीं दिख रहा है, इक्का दुक्का वोटर ही हैं। और शिमला की अगर बात करें तो दिक्कत ये भी है कि चाहे कसुम्पटी हो चाहे शिमला सदर हो, जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे पोलिंग की रफ्तार
धीमी है और शहर वाले क्यों इतने संवेदनशील नहीं है वोटिंग को लेकर, ये एक बड़ा प्रश्न है। हर बार इसे देखने में आता है। एक बार हमने पहले भी देखा था, बहुत साल पहले की बात है, चुनाव के दौरान हमने पाया था कि सबसे कम वोट डाला आईएएस कॉलोनी वाले बूथ में हुई है। यानी आईएएस अफसर ही वोट डालने नहीं गए, अपने बच्चों के साथ वो पिकनिक मनाने चले गए, वोटिंग वाले दिन की छुट्टी थी। ये तस्वीरें नूरपुर की हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं। इससे पहले शिमला की तस्वीरें थी और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सोलन भी जोड़ें जी। तो ये नूरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट वोटर्स की, और अभी आपको सोलन ले चलते हैं। सोलन शहर की क्या स्थिति है, सोलन जिला की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे नरेश पाल से। नरेश पाल वहाँ रेडी हैं जी। नरेश बताइए क्या स्थिति है। अब तो कुछ ही मिनट बचे हैं, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते आधा घंटा भी नहीं बचा है, अब तो जो है आधे घंटे से भी कम समय बचा है। क्या स्थिति वहाँ पोलिंग की है? देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन के वार्ड नंबर 12 के बूथ में खड़े हुए हैं और पुराना उपायुक्त कार्यालय है जहां पर बूथ बनाया गया है। और अभी तक सोलन की जो अपडेट है 54.14% मतदान हुआ है और 3 बजे तक 54% मतदान हुआ है। धूल निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक सबसे अधिक 62.25% मतदान हुआ है और उसके बाद कसौली निर्वाचन क्षेत्र में 60.24% मतदान हुआ है और नाड़ागढ़ में 55.75 और अर्की में इस वक्त सबसे कम 40% मतदान हुआ है। मतदान की बात करें तो शहर में आज बहुत कम मतदान केंद्रों में भीड़ देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वोटर यहाँ पर लगातार चले हुए हैं, हालांकि चले हुए हैं। मतदान की जो प्रोग्रेस है, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो मतदान की जो प्रोग्रेस है सोलन में वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कहीं भीड़ देखने को नहीं मिली। लगातार वोटर का आना लगा हुआ था और यही वजह है कि जो शहर के मतदान केंद्र है उनमें भीड़ देखने को नहीं मिली। और अब अगर हम पिछले साल की बात करें, सोलन निर्वाचन क्षेत्र के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले वर्ष 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो सोलन निर्वाचन क्षेत्र में 78.1 मत है, क्योंकि 3 बजे की हमारे पास अपडेट है और 3 बजे तक जिला सोलन के 54.41% मतदान हुआ है। और अभी पिछले साल की तुलना करें तो अभी भी 24% मतदान है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि 5 बजे तक हो सकता है कि सोलन जिला के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में पिछला रिकॉर्ड को पार हो सके। लेकिन जिस तरह से मतदान पर हम देख रहे हैं कि इक्का दुक्का मतदाता ही आ रहे हैं, उससे कई प्रकार की कमजोरी। अगर पिछले साल की बात करें तो अर्की निर्वाचन क्षेत्र में 75.55% मतदान हुआ था, लेकिन आज 3 बजे तक अर्की निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदान हुआ है। इसी तरह अगर नाड़ागढ़ की बात करें तो नाड़ागढ़ में पिछले वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 84.04% मतदान हुआ था। तो सोलन की तस्वीरें और सोलन का हाल आप देख रहे थे। वो बता रहे थे कि अभी इक्का दुक्का वोटर ही जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वोटिंग जो है उनके लिहाज से हो गई है, हालांकि जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक बाद में जो है, इसके बाद जो है ये चर्चा का विषय रहेगा मतदान के बाद कि कहाँ कितनी वोटिंग हुई। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जब एनालाइज करने पे आएंगे तो ये कई मायने इसके निकलेंगे। फिलहाल स्टार वोटर्स की बात करें तो 82 वर्षीय रानो देवी ने वोट डाला आज, 106 वर्षीय जयदेई ने वोट डाला, 90 वर्षीय जीतराम ने डाला, 103 वर्षीय प्यारा सिंह जी ने, सरदार प्यारा सिंह जी ने चंबा में वोट डाला, 75 वर्षीय शीला देवी ने वोट डाला, 88 वर्षीय गोविंद्रा देवी ने वोट डाला, 85 वर्षीय राजकुमारी जी ने वोट डाला, 89 ईयर्स की 89 वर्षीय निर्मला सूद ने वोट डाला, 82 साल की रानो देवी ने वोट डाला और 106 वर्षीय जयदेई ने वोट डाला। ये हमारे आज के स्टार वोटर हैं। आप सब हमारे स्टार वोटर हैं। जिन जिन की तस्वीरें आ रही हैं हम अपने पेज पे उनको लगा भी रहे हैं और उनका नाम भी इस तरह से ले रहे हैं। आप अगर अभी भी आपने वोट नहीं डाला है तो प्लीज़ उठिए, वोट कीजिए। वोट जरूर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद की जो तस्वीरें हैं हम आपको लेके चलेंगे दूसरे शहर में। और अभी हम आपको जो है एक हमीरपुर का रुख करेंगे। हमीरपुर में इस बार डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में
चुनाव लड़ रहे हैं वो डॉक्टर थे, लेकिन ये देखिए स्क्रीन पे देखिए यहाँ भी उनको अपनी डॉक्टर की भूमिका निभानी पड़ी। एक महिला जब वोटिंग के लिए जा रही थी वो बेहोश होगी किसी कारण से, तो डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जो है उसको अब नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अपने पेशे को कभी नहीं छोड़ सकता, इन्होंने अपना पेशा छोड़ के राजनीति करने की ठानी, लेकिन यहाँ भी डॉक्टरी का पेशा जो है इनको निभाना पड़ रहा है। और बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, नेता को तो आजकल हर कोई कुछ भी कह देता है। तो डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जो बाई चांस बूथ पे थे और वहाँ महिला बेहोश हो गई, तो उसको जो है होश में लाने का काम करते हुए लंबे समय से हमीरपुर के रीजनल हॉस्पिटल में डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा अपनी सेवाएँ देते रहे हैं। उसके बाद ये पीजी के लिए सोलन गए तो वहाँ भी। और ये जो है इस वक्त की खबर, हमीरपुर में एक महिला जो है बेहोश हो गई है और उसको जो है फिलहाल डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा ने जो है उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी और उनको जो है एक तरह से फर्स्ट एड आप कह सकते हैं। दूसरी ओर जो है शिलाई से हमारे पास जो है ये एक और खबर आई है, वही खबर आई है मनाना गांव है वहाँ का। वहाँ एक महिला की मुनाना गांव में मतदान केंद्र पर वोट डालने जा रही एक बुजुर्ग महिला की रास्ते में मौत होने का समाचार है। अब उनको संभवतः अटैक आ गया या उनका क्या स्वास्थ्य बिगड़ गया ये देखना होगा। ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। और इसी बीच में स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमीरपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जो पेशे से डॉक्टर हैं, एक महिला मतदाता को जो मतदान करने के लिए आई थी, शायद लंबी ज़्यादा देर तक अगर वो रही होगी लाइन में तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी, वो फेंट होगी, बेहोश होगी और उनको जो है होश में लाने की जो है कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा। उसमें वो कामयाब भी रहे हैं, तस्वीरें थोड़ी पहले की हैं, वो अभी थोड़ी स्वस्थ हैं, ऐसी हमारी सूचना है। सीधा रुख करेंगे ऊना का, बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं। 5 सीटें हैं वहाँ पे, हाई प्रोफाइल सीट्स हैं वहाँ पे काफ़ी। एक तो मुकेश अग्निहोत्री की सीट है हरोली वाली, नेता प्रतिपक्ष वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा चैतन्य शर्मा की सीट बहुत हाई प्रोफाइल बनी हुई है, क्योंकि किसी भी पार्टी की ओर से सबसे कम उम्र के कैंडिडेट चैतन्य शर्मा है। उन्होंने एक और टारगेट लिया था 99% वोट हासिल करने का और कहा था कि मैं विपक्ष के लिए 1% वोट छोड़ूंगा। वहाँ जो टोटल वोट पड़ते हैं उनमें से उनको कितने मिलते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। अभी की वहाँ की क्या परसेंटेज है, पूरे ऊना की क्या परसेंटेज है, इसकी जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं ऊना का। सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। जी सुरेंद्र, लास्ट मोमेंट पे क्या तस्वीर ऊना की उभर के आ रही है पोलिंग की? जी गुड इवनिंग, एक बार फिर से ऊना से आपका स्वागत। मैं हूं अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। और लगभग ऊना जो में मतदान है वो शांतिपूर्ण चल रहा है। हालांकि हॉट ऊना है, जैसा कि हमने लिखा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आशंका रहती है। और पिछले चुनावों की बात करें तो कहीं ना कहीं आपसी टकराव, पार्टियों के बीच द्वंद्व, गगरेट से गत रात्रि कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कुछ पथराव भी हुआ है, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई है। इसके अलावा अगर बात सुबह से करें, मतदान की करें, तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। और अब तक कितना मतदान यहाँ पे हुआ है, अगर ऊना की बात करें तो अब तक चिंतपूर्णी कंस्टिट्यूंसी में 57.75%, गगरेट में 61.86% और हरोली में 59%, तो ऊना में 58.39 और कुटलहड़ में 53.62% जो मतदान है, यानी करीब 60% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। ऊना वार्ड नंबर 4 है ये, यहाँ पे जो मतदान है वो लगातार जारी है। हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ पे 2300 के करीब यहाँ वोट्स हैं और उसमें से अभी कितनी पोल हुई है ये हम जो आपको बताएंगे। जी ये कौन सा बूथ नंबर कितना है? बूथ नंबर 11 और 12। 11 और 12। तो कितनी वोट टोटल इस बूथ पे है? दोनों बूथों की वोट आई 2200 के लगभग। 2200। और अब तक क्या जानकारी है, कितनी यहाँ? लगभग 58 पॉइंट समथिंग पड़ गई अभी। जी 4 बजे तक। तो क्या रिकॉर्ड है, कितनी हो जाती है मैक्सिमम? मैक्सिमम चली जाती है 68 और 70 के बीच। 68 और 70 जी। तो अच्छा मतदान हो रहा है? जी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। जी धन्यवाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बूथ पे लगातार जो वोट्स हैं वो पड़ रहे हैं। और ये गवर्नमेंट कॉलेज ऊना है, जहाँ पे 5 बजे के बाद जितने भी मतपेटियाँ हैं यहाँ पे आएंगी।
मशीन्स आएंगी और उनको रखा जाएगा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, यहीं पे स्टोर होंगी और तमाम कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 5 बजे के बाद जैसे ही पोलिंग खत्म होगी वैसे ही मशीनें जो बंद होंगी, अपनी ईवीएम बंद होंगी और वो यहाँ आएंगी। तो ये भी एक आदर्श मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे सेल्फी पॉइंट भी है, सुरक्षा के कड़ी जो बंदोबस्त है किए गए हैं। और जी आप एजेंट्स हैं, तो कितने के परसेंट जो पोलिंग है हमारे मेरे बूथ पे 11 नंबर बूथ पे लगभग 70% 70% हो चुकी है। जी जी, लगातार वोटर्स आ रहे हैं कंटिन्यू आ रहे हैं। तो कंटिन्यू जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे। अभी भी लाइनें लगी हैं, इंतजार कर रहे हैं लोग अपनी बारी का। धीरे धीरे जो है शांतिपूर्ण तरीके से, जिला ऊना की बात करें तो ये मॉडल पोलिंग बूथ है। कुछ जो पोलिंग बूथ हैं वो मॉडल बनाए गए हैं और इसी तरीके से आप देखेंगे बैलून लगे हैं यहाँ पे। पूरा स्वागत जो मतदाता हैं उनके स्वागत के लिए पूरे तमाम बंदोबस्त जो किए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन भी यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे तमाम महिलाएं, जो महिला स्टाफ है वो है और काफ़ी लंबी लाइन जो है वो ये लगी हुई है। क्या नाम है जी आपका? अंकुश शर्मा। कितनी देर से आप लाइन में लगे हैं? अभी आधा घंटा हुआ जी। तो वोटिंग को लेकर आपने मतलब उत्साह है? हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। लेट क्यों आए? नहीं, 3 बार आगे चले गई, लाइन लंबी थी। अच्छा, 3 बार लौट के फिर आए, यानी मतदान करना है जी। हाँ जी। स्लो, बहुत स्लो है जी अंदर। जी, पहली बार वोट डाल रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार। हाँ जी। क्या नाम है जी? कार्तिकेय। कार्तिकेय। हाँ जी। ठीक है, तो मतलब काफी उत्साह बना हुआ है। उत्साह पूरा है जी। जी जी, पूरा चाहे लंबी लाइन हो लेकिन वोट तो डालनी है जी। वोट डालनी है और ये जरूरी है जी। जी, कितनी देर से आप लगे हैं लाइन में? सर अब फिलहाल तो अभी लगे। हाँ जी हाँ जी। इंतजार करेंगे सर, वोट डालेंगे सर। जी जी, वोट डालेंगे। तो लगातार आप देखेंगे कि लंबी लाइन है जिसमें महिला मतदाता भी है और दूसरे भी जितने भी यहाँ पे। क्या नाम है जी? सर रामेश्वर नाम है मेरा जी। कहाँ से? ऊना से, वार्ड नंबर 4 से हूँ। वार्ड नंबर 4 से। यहीं रहते हैं कि बाहर से आए? सर यहीं रहता हूँ। जी 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 सर। काफ़ी देर से इंतजार में है? सर कोई बात नहीं, वोट डाल के जाएंगे। जी, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो आप पाएंगे कि ये पिंक पोलिंग स्टेशन है और वुमेन एंड मॉडल पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट कॉलेज ऊना। तो ये इस प्रकार की ये पूरे का पूरा ऊना में कुछ पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मॉडल पोलिंग स्टेशन है। जी नमस्कार जी। कितनी पोलिंग जो अब तक हो चुकी है? अभी तक 600 650 के लगभग पोल हो चुकी है। 12 नंबर आउट ऑफ 10:30 में से। जी, तो अच्छा मतदान है। आप लंबे समय से यानी इससे जुड़े हुए हैं? बहुत बढ़िया मतदान हो रहा है जी। और दोनों बूथ बड़े अच्छे तरीके से चले हुए हैं। दोनों लगातार वोटर्स जो है वो आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। तो पहली बार देखा होगा कि आपने मॉडल ये बूथ बनाए गए? नहीं, इससे पहले भी पिछली बार भी है। पिछली बार भी यहाँ पे बड़ा अच्छा बूथ बनाया हुआ था। जी जी, तमाम बंदोबस्त यहाँ पे बिल्कुल बहुत बढ़िया बंदोबस्त है सारा। जी जी। तो ये आप देखेंगे लगातार जो पोलिंग है वो जारी है शांतिपूर्ण तरीके से। हालांकि ऊना को हार्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है और 5 कंस्टिट्यूंसीज में काफ़ी जो पोलिंग स्टेशंस है वो सेंसिटिव भी हैं, संवेदनशील है। तो आप देखेंगे एक जो माता जी हैं बुजुर्ग, उनके व्हील चेयर पर लाया जा रहा है और उसकी मदद के लिए जो ये स्टाफ है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? चंचल जी। वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी। क्या संदेश है कि सभी को वोट डालना चाहिए? देखते हैं कौन से तरफ पर डालते हैं। जी जी जी। ठीक है जी। तो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो चल रहा है और काफ़ी जो लोग मतदान कर चुके हैं वो बैठकर परिचर्चाओं का दौर चल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज ऊना है और यहाँ पे जो जी। क्या नाम है जी आपका? अनुष्का। तो पहली बार वोट डाला है आपने? यस। तो कैसा फील के जा रहा है? यूथ ज़्यादातर अवॉइड करता है वोटिंग से,
लंबी क्यूज होती हैं और इतना रश नहीं था। आज रश नहीं था, तो कुल मिला के अच्छा लग रहा है कि पहली बार आप एक्सपीरियंस जी जी। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। तो आप काफी लंबे समय से वोटिंग करते होंगे काफी। हाँ जी। जी, तो क्या संदेश है आपका कि वोट डालनी चाहिए और जरूरी तौर पर? हाँ, डालनी चाहिए जी, अपने हक का यूज करना चाहिए। जी, अपने हक का है। हाँ, जो आपका अधिकार है उसको जरूर यूज करना चाहिए। जी, यानी 3 पीढ़ियां साथ थी एक। हाँ जी, तीन पीढ़ियां एक साथ। हाँ जी। तो अच्छा एहसास है एक तरीके बहुत से। ज्यादा अच्छा। जी, तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक अच्छा गेस्चर इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। दोनों पार्टियों के बीच किसी प्रकार की कोई टकराव की यहाँ पे जो स्थिति है वो नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से जो पूरा का पूरा मतदान है वो हो रहा है। और यह चूंकि यहाँ पूरी की पूरी ईवीएम यहाँ रखी जाएंगी, ऐसे में जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। 8 दिसंबर को मतगणना होगी, तब तक यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी होगी। स्ट्रांग रूम बनाया गया है। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में ही बिल्डिंग में ही ईवीएम्स रखी जाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे एक ऐसा पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन की एक बिल्डिंग बनेगी जहाँ पे स्ट्रांग रूम होगा और वहीं पे ईवीएम्स वगैरह जो रखी जाएंगी आने वाले समय में। तो गवर्नमेंट कॉलेज है और कुछ ही देर में 5 बजेंगे तो यहाँ पे ईवीएम आनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद 8 जो दिसंबर है उसके दिन निकलेगा। किसी को खुशी और किसी को 5। शुक्रिया बहुत बहुत आपका सुरेंद्र जी, ऊना से ये जानकारी देने के लिए। सुरेंद्र शर्मा जी सुबह से लेकर हमें जानकारी देने के लिए लगे हैं ऊना से। और अभी इससे पहले कि हम अगले स्टेशन पे जाएं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अब लगभग 12 से 15 मिनट का समय बच गया है। जो भी व्यक्ति अभी भी अगर अपना उसने किसी ने मतदान नहीं किया था, हमारी उससे गुजारिश है कि वो निकले। अगर आपको ये पता है कि आपने तो मतदान कर दिया, आपके पड़ोस वाले ने किया, तो उसको बुलाइए कि भैया कहाँ रह गया, मतदान जरूर करवाइए और मतदान जरूर कीजिए। अगले 12 मिनट के भीतर जो लोग अपने अपने मतदान केंद्रों के दायरे में होंगे, अंदर एंटर कर जाएंगे, उनका मतदान जो है बियॉन्ड 5 o'clock भी चलता रहेगा। अदरवाइज ऑफिशियल टाइम इज़ 5 o'clock और ये क्लोजिंग हो जाएगी। अभी फाइनल आंकड़ा ही आएगा मुझे लगता है इकट्ठा, और ये इस समय जो है ये 65% के आसपास का जो आंकड़ा था 4:30 बजे का, वो था 5 बजे का आंकड़ा देखेंगे। मॉप अप होकर 1-2% और कम ज़्यादा हो जाता है आंकड़ा, लेकिन ये आंकड़ा अब बड़ा सवाल ये है कि पिछली बार का जो 75% का जो पोलिंग हुई थी, क्या उसके आसपास ये आंकड़ा ठहरेगा या नहीं, ये देखना होगा जी। और ये अपने आप में दिलचस्प होगा ये देखना। सबकी नज़रें अब इस बात पे हैं कि कहाँ कितना मतदान हुआ है। ये जो है इस वक्त की बड़ी बात है। 75.57%, 75.5% पिछली बार के चुनाव में जो है मतदान हुआ था। और अभी हम सीधा रुख करेंगे राजधानी, दूसरी राजधानी धर्मशाला का। इम्पोर्टेंट है, कांगड़ा जिला का मुख्यालय है। कांगड़ा जिले में 15 सीटें हैं, जिसको 10+ सीटें आती हैं। इतिहास रहा है कि वही सरकार बनाता है। किसको आ रही है किसको नहीं आ रही, ये तो अभी अपना हम पूछेंगे अपने संवाददाता से, ना बता पाएंगे आपको। और ये पता चलेगा 8 तारीख को या 5 को, हम बताने की कोशिश करेंगे अपने एग्जिट पोल में। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है, कितने लोगों ने वोट डाला है, क्या पोजीशंस वहाँ की है पूरे धर्मशाला की, मुझे लगता है कि पूजा ये जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। नमस्कार, एक बार फिर लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ धर्मशाला से पूजा शर्मा। तो दर्शकों 5 बजने वाले हैं और ऐसे में हम आपको बताएंगे कि जिला कांगड़ा में अभी तक कितना मतदान जो है वो हुआ है। इसके साथ ही साथ धर्मशाला का ये मतदान पूल है, 10 और 11 पोलिंग बूथ है। यहाँ से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मैं बताना चाहूंगी कि लोगों में भले ही इस महापर्व को लेकर के उत्साह हो, लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो मैं उन तस्वीरों से आप खुद ही समझ जाएंगे कि लोग जो है वो फटाफट अपना वोट डालकर, यानी कि अपने मत का प्रयोग करके यहाँ से जा चुके हैं। और अब जो ये पोलिंग बूथ है धर्मशाला का, ये पोलिंग बूथ है 10 और 11 पोलिंग बूथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या जो है वो लोगों की कम हो गई है। अब मात्र जो पुलिस कर्मचारी और जो सरकारी कर्मचारी जो यहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर लगी गई हैं, वही मात्र यहाँ पर रुक गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से खाली ये पोलिंग बूथ हो चुका
है, यानी कि जो लोग थे उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल कर अब वो जा चुके हैं और अब मात्र इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल करने आ रहे हैं, अपने प्रत्याशी अपने लिए सरकार चुनने जो है वो आ रहे हैं। हालांकि बात करें तो सुबह यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है वो लगी थी। मैंने लाइव के माध्यम से आपको दिखाया था कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंची थी, पुरुष भी यहाँ पर पहुंचे थे, युवा वर्ग जिनका पहली मर्तबा मतदान था वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और काफ़ी उत्साहित नज़र जो है वो आए थे। लेकिन बात करें अभी की तो अभी इसी वक्त फिलहाल देख सकते हैं कि खाली एकदम से ग्राउंड यहाँ पर हो रहा है, यानी कि लोग जो है मतदान कर घर वापस जो है वो जा चुके हैं। हालांकि मतदान की जो समय था 8 से 5 साढ़े 5 बजे तक का था। अगर 5 बजे की हम बात करें तो अभी आधा घंटा जो है वो 5 बजने को है, उससे पहले ही लोग जो है वो अपने मत का अधिकार कर घर जो है वो वापस जा चुके हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें गर्ल्स स्कूल धर्मशाला की ये हैं और इक्का दुक्का लोग अब जो पीछे बचते हैं वही आ रहे हैं। हालांकि कुछ जगह अगर धर्मशाला की हम बात करें तो धर्मशाला में कुछ एक जगह ऐसी है जहां पर अभी भी लाइनें जो हैं वो काफ़ी लगी हुई हैं और लोगों में काफ़ी मतदान को लेकर के रुझान भी है और अपने मत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको जिला में कितना प्रतिशत अभी तक जो है वो वोट कास्ट किया गया है, कितना परसेंटेज जो वोट है वो रहा है, वो भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दिखा दूंगी। फिलहाल ये गर्ल्स स्कूल की ये तस्वीरें हैं। पोलिंग स्टेशन 10 और 11 है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं ये जो पोलिंग स्टेशन है ये महिला कर्मियों द्वारा ही संचालित जो है वो किया जा रहा है। महिला कर्मी जो है इन पोलिंग बूथों को जो है वो उनका संचालन कर रही है और यहाँ पर मात्र सिर्फ महिला कर्मी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव आयोग की पहल के अनुसार जिला कांगड़ा में 31 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पर महिला कर्मी जो है वो उन्हें संचालित करेंगे। अगर जिला में मतदान की 3 बजे तक जो मतदान का जो परसेंटेज हमारे पास पहुँची है 54.21% जो है वो चुनाव 3 बजे तक यहाँ पर दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक 5 बजने वाले हैं, 5 बजे के बाद हम बताएंगे कि 5 बजे तक कितना परसेंटेज वोट जो है वो यहाँ पर हुआ है। अगर बात करें इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की तो इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में 45% वोटिंग जो है वो हुई है। कांगड़ा में 58, जयसिंहपुर में 56.11, जयसिंहपुर में 58%, ज्वालामुखी में 52.65%, ज्वाली में 55.42%, देहरा में 57.74%, धर्मशाला में 52.98% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। नगरोटा की बात करें तो 58.90%, नूरपुर में 55 और पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में 55.63 जो है वो वोट जो है वो कास्ट किए गए हैं, यानी कि परसेंटेज जो है वो यहाँ पर हुई है। इसके साथ ही साथ हम बैजनाथ की बात करें तो बैजनाथ में 44.86, शाहपुर में 51.19, सुलह में 57.1% जो परसेंटेज है रही है और टोटल इनका 54.21% रहा है। यानी कि अभी तक जिला कांगड़ा में जो 3 बजे तक के आंकड़े हमारे पास है उनमें 54 जो परसेंटेज है वोट कास्ट हो चुका है। 5 बजे जो है वो पोलिंग बूथ को बंद करने का है। कहना चाहूँगी कि 8 से 5 बजे तक समय जो है वो वोट कास्ट करने का है। लोग जो है वो 5 बजे तक अपना वोट जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर 5 बजे के बाद अगर कोई भी यहाँ पर नहीं वोट कास्ट करने आता है, यानी कि संख्या जो है वो कम होती है या कोई भी लोग जो है वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो इस पोलिंग बूथ को बंद कर दिया जाएगा। अगर लाइनों में लोग खड़े हैं तो चाहे फिर 6 बज जाए 7 बज जाए, यहाँ पर मतदान जो है वो चलता रहेगा। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब जो है लोगों की भीड़ कम हो चुकी है, लोग अपना वोट डालकर घर जो है वो वापस जा चुके हैं। अब देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि धर्मशाला का जो ये 9 और 10 माफ़ी चाहेंगे 9 और 10 पोलिंग स्टेशन है वो 5 बजे तक जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अब लोग जो है वो यहाँ से अपना वोट डालकर जा चुके हैं। तो दर्शकों, जिला कांगड़ा की बात करें तो 54% जो है मतदान अभी तक हुआ है। और अगर इस पोलिंग स्टेशन की हम बात करें तो महिला कर्मचारियों द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन 9 और 10 ये है और यहाँ पर आपने भीड़ का भी देख लिया है कि लोग अब धर्मशाला से पूजा शर्मा हमारी संवाददाता बता रही थी कि अब वहाँ पे
ऑलमोस्ट बाइंड अप हो गया है। जिस पोलिंग बूथ पे वो खड़ी थी गर्ल्स स्कूल धर्मशाला का, वहाँ पे स्थितियाँ ये थी कि अब मतदाता नहीं, सिर्फ स्टाफ सामने जो है वो दिख रहा था, और यही स्थितियां बाकी बूथ की भी हैं क्योंकि 5 बज गए हैं। तो अधिकांश बूथों पे इस तरह का आपको माहौल दिखेगा, लेकिन गतवा जब ये टैली होकर आएगा सारा, तभी पता लगेगा कि कहाँ ज़्यादा वोटिंग हुई, कहाँ कम वोटिंग हुई है। दिन भर से हम आपको अपने स्टार प्रचारकों के जो है फोटो दिखवा रहे हैं। नीचे हमारे स्टार वोटर जो हैं, स्टार प्रचारक नहीं, स्टार वोटर जो हैं, उनकी भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हम आपको आज के दिन की 5 बजने में अभी शायद 3 मिनट बाकी हैं, और अब हम आपको एक कितनी बढ़िया तस्वीर दिखाएंगे जो आपके पूरे दिन की आप कहेंगे कि असली तस्वीर यही है। अब हम अपने जो है नूरपुर से आपको एक खास तस्वीर दिखाएंगे, और ये तस्वीर है शतायु पति और 95 ईयर्स की उनकी पत्नी। तो ये स्टार कपल ऑफ द डे है, स्टार वोटर कपल ऑफ द डे है। ये देखिए, इनका नाम है 105 वर्षीय नारायण सिंह और उनकी पत्नी 95 ईयर्स की कौशल्या देवी। आपको वोट डाल के कैसा लग रहा है? में उन्होंने वोट डाला है भलाड़ के बूथ पे। क्या नाम है आंटी आपका? आपका नाम क्या है? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज लोगों में जो है वो इस चुनाव को लेकर के बहुत उत्साह है, और सबसे ज़्यादा जो है जो हमारी महिला वोटर्स हैं वो ज़्यादा तादाद में जो है वोट करने के लिए आए हैं, और एक कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है कि जो हमारी महिला सशक्तिकरण के तहत महिला जो है इस सरकार से बहुत दुखी है, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं, भयंकर बेरोजगारी है। आज गैस के सिलेंडर की कीमत जो है वो 450 रुपये से बढ़ कर के जो है वो 1200 रुपये तक पहुंच गई है। खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं, और जहां तक कि जो हमारे जीएसटी जो है वो हर चीज़ के ऊपर लगा दी गई है। रोटी के ऊपर जीएसटी है, आटे के ऊपर जीएसटी है, दही के ऊपर जीएसटी है, छाछ के ऊपर जीएसटी है। कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसके ऊपर किसी का टैक्स ना लगाया हो। इसलिए महिलाओं में बहुत उत्साह है, और इस उत्साह को देखते हुए ऐसे लगता है कि परिवर्तन जो है अवश्य हो। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जिनको अभी आप सुन रहे थे, चंद्र कुमार ज्वाली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, दिग्गज हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं कांग्रेस में वीरभद्र सिंह सरकार में। अभी अपना संभवतः इनका ये आखिरी चुनाव है। इनके बेटे ने बीच में चुनाव ट्राई किया था, 2 बार वो भी विधायक बने, लेकिन अभी स्थितियां कुछ ऐसी होगी कि दोबारा से चंद्र कुमार को चुनाव लड़ना पड़ा। इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और जो इन्होंने कहा एक इम्पोर्टेंट बात, उसको लेकर चर्चा बाद में करेंगे कि महिलाओं वाला जो है क्या जो है मामला है, और महिलाओं के जो मतदान का प्रतिशत ज़्यादा है उसके क्या मायने हैं। लेकिन इससे पहले जो आपने तस्वीर देखी वो दिन की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी, और हमारे स्टार वोटर कपल ऑफ द डे थे वो 105 वर्षीय नारायण सिंह जी, जिन्होंने ज्वाली के भलाड़ बूथ पर अपनी पत्नी 95 ईयर्स की कौशल्या देवी के साथ वोट डाला। हालांकि वो आपने सुना होगा कि थोड़ा ऊंचा सुन दी, यानी इनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए वो बता नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही। और ना भी कहते तो उनका इस उम्र में वोट डालना ही अपने आप में अनकहे भी बहुत बड़ा संदेश, अनकहा संदेश था जो हमारे लिए था। इस संदेश से जो चूक गए वो चूक गए। 5 बज चुके हैं। अब जो अपने घर पे बैठे हैं वो कल को ये शिकायत ना करें कि कोई हुक्मरान उनकी सुनता नहीं, क्योंकि असल बात यह है कि वो खुद ही तो कोई हुक्मरान चुनता नहीं। तो जिसने, अगर आपने हुक्मरान चुना ही नहीं तो फिर ये क्यों कहेंगे कि किसी ने सुना ही नहीं? आपको ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। जो लोग अभी 5 बजे तक अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं अपने अपने मतदान केंद्र पे, उनके लिए व्यवस्था जारी रहेगी। कई जगह पे 6-7 भी बज सकते हैं जहां लंबी लाइनें होंगी, वहां की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। 5 बज चुके हैं, आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरा अपना ये मानना है कि 80% के आसपास ये जो है आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़ा लास्ट आया था हमारे पास वो आया था टिल 3 PM का, और टिल 3 PM था ये 55% था 3 बजे तक। तो 2 घंटे में मैं कम से कम 25% तो एक्सपेक्ट कर ही कर सकता हूँ। तो 55 और 25 यानी 80%। 80% का टारगेट जो है वो
चुनाव आयोग ने भी दिया था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस बार नए वोटर ज़्यादा थे। पिछली बार 50 लाख थे, इस बार 5 लाख और बढ़े हुए थे, तो 10% ज़्यादा थे। पिछली बार 75% था, तो अब के 85 होना चाहिए था। 80 से ऊपर होना चाहिए मतदान। 80 से ऊपर होता है तो इसको हम अच्छा मतदान कहेंगे। 85 होता है तो इसको हम ज़्यादा मतदान कहेंगे। 85 से ऊपर होता है तो इसको हम बम्पर वोटिंग कहेंगे। लेकिन अगर ये 80 से कम रहता है तो इसको हम सामान्य मतदान कहेंगे। 75 से कम रहता है तो इसको कम मतदान कहेंगे। देखना होगा 5 बजे के आंकड़े आएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि 80 होना चाहिए, लेकिन अगर ये 75 से नीचे रहता है तो इसके कुछ और मायने होंगे। जो दो व्हाट्सएवर इज रिटन इन द बुक्स, उसके हिसाब से इनको एनालाइज करने के लिए अब बाढ़ आ जाएगी। पहले इस चीज़ की बाढ़ थी कि वहाँ ओपिनियन पोल में वो जीत रहा है, वो हार रहा है, वो औंधा है, वो सीधा है, वो दाएँ है, वो बाएँ है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जिसको आपने वोट डाला होगा वही जीतेगा और जिसको नहीं डाला होगा वो नहीं जीतेगा। चलते चलते बिलासपुर चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा का घर है बिलासपुर। बिलासपुर जिला से भी हम रिपोर्ट ले लेते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। चलिए बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में हालांकि मतदान को कुछ ही समय बचा है, शेष बचा है, लेकिन लोगों के पहुंचने का क्रम जारी है। पहाड़ी क्षेत्र है और लोग काफ़ी संख्या में यहाँ वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। हालांकि जिला बिलासपुर की बात करें तो 3 बजे तक लगभग 55% मतदान यहाँ पे हो चुका है और इतना ही मतदान श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में है। तो बिलासपुर का हाल आपने देखा। कुछ क्षण का मतलब है कि हमने थोड़ी देर पहले इनसे संपर्क किया था, वो हम आपको दिखा रहे थे। अब चिंतपूर्णी चलेंगे, वहाँ का भी हाल देखेंगे। अगर आप नैना देवी का हाल आपने देखा तो ये कैसे हो सकता है कि चिंतपूर्णी के दर्शन ना हो। चलिए चिंतपूर्णी चलते हैं, श्री चिंतपूर्णी का भी हाल देख लेते हैं, वहाँ क्या स्थिति है। पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं बड़ूही से सीधे लाइव जुड़ा हूँ आपके साथ। अभी हम हैं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ अभी 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उनमें 60% से अधिक का मतदान हो चुका है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अभी तक 49269 49,269 वोट जो है अभी तक पोल हुए हैं, जिसमें महिलाएं जो हैं वो ज्यादा हैं। महिलाओं की संख्या की बात करें तो यहाँ 25,970 महिलाओं ने अपना मत का प्रयोग किया है और इसी के साथ पुरुषों की बात करें तो पुरुष मतदाता जो है वो 23,298 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं चिंतपूर्णी में एक ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर ने भी एक वोट जो है पोल किया हुआ है। इसी के साथ अगर चिंतपूर्णी के साथ लगते विधानसभा क्षेत्र कुटलैहड़ की बात करें तो वहां मत प्रतिशत इससे भी ज्यादा अधिक है और ये मत प्रतिशत 64% के नजदीक बैठता है। यहाँ 43,011 पुरुष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, तो वहीं 42,314 महिला मतदाताओं ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। अभी हम बड़ूही में हैं, आप देख सकते हैं 4:30 बजे का तकरीबन टाइम हो गया है और अभी तक एक लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। सुबह से बिल्कुल ऐसा ही रश लगा हुआ है और अभी तक जबकि थोड़ा सा समय जो है इसमें बचा है। आइए यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है और क्यों यहाँ सुबह से ही ऐसे जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं।
यहाँ सुबह से ही माहौल रहा है रश का, और सुबह से ही आप देख सकते हैं लाइनें इसी तरह से लगी हुई हैं, लंबी कतारें जो हैं यहाँ लगी हुई हैं। अभी 4:30 बजे तक का समय हो गया, जबकि आधा घंटा ही शेष इसमें बच पाया है। सिर्फ आधा घंटा शेष है, जबकि यहाँ पर एक ही बच पाया है। हमारे साथ प्रधान हैं ग्राम पंचायत बुढ़वी के उप प्रधान नेक मोहम्मद जी, उनसे जानेंगे। नेक जी, क्या व्यवस्था है, सुबह से कैसी यहाँ पे वोटिंग? तो ये तस्वीर है जनाब, अभी जो आप देख रहे थे अपनी स्क्रीन पे, ये चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के बड़ूही से थी। आधा घंटे पहले की ये तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखाई हैं। मतदान का ऑफिशियल समय समाप्त हो चुका है, 5:07 हो चुके हैं। जहां अभी भी लाइनें लगी हुई हैं वहां पे अभी मतदान जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नया मतदाता अगर कोई मतदान केंद्र पहुंचता है तो उसकी बस छूट चुकी है, वो अब मतदान नहीं कर पाएगा। ये फिर उसका ही कसूर है कि वो समय पे नहीं पहुंचा। 14वीं विधानसभा के लिए आज सुबह 8 बजे वोट डालने शुरू हुए थे। 13वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा जनवरी में, उससे पहले पहले नई सरकार आएगी। 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, 24 महिलाएं, 388 इसमें से पुरुष थे। 55,92,828 मतदाता, इनमें से 28,54,945 पुरुष, 27,37,845 लेकिन बिना किसी शक के मतदान करने वाली इस बार भी महिलाएं ज़्यादा पुरुष कम। ऐसे में ये देखना होगा कि महिलाओं ने किस मुद्दे को लेकर जो है वो चुनाव किया है, किस मुद्दे को लेकर उन्होंने मतदान किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिस्कस करना। करते रहेंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तब तक ये सारी चीज़ें होंगी। तमाम कहानियाँ, कथाएँ, किस्से और इक्वेशंस, तमाम गणित, जमा घटाव जोड़ गुणा सब आप करेंगे। लेकिन इस बार का मैं एक और आपके लिए जो है और भी चीज़ें बता दूं मैं कि 99 ऐसे प्रत्याशी थे जो इंडिपेंडेंट थे। 24 टोटल मैंने आपको महिलाएं बताई। 68 के 68 विधानसभा पर कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही थी। 67 पर 67 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। 53 पर बसपा थी, 11 पर सीपीआई थी, सीपीएम थी और 1 पर सीपीआई। तो सीपीआई और सीपीएम ने मिलकर 12 सीटों पर चुनाव लड़ा। रोमिल सिंह की पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने। इसके अलावा हिमाचल जन क्रांति पार्टी के 6 लोग मैदान में थे। हिंदू समाज पार्टी तो स्वाभिमान पार्टी के 3 लोग मैदान में थे। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में प्रत्याशी है। सबसे कम उम्र का पीयूष कांगा बिलासपुर से निर्दलीय प्रत्याशी। सबसे कम उम्र के पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे चैतन्य शर्मा गगरेट से। सबसे अधिक उम्र के 82 साल के कर्नल धनीराम शांडिल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और इसके अलावा जो आज का हाईलाइट है वो ये है, दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में 100% वोटिंग हुई है। 100% वोटिंग टशीगंग में 15,500 फीट की ऊंचाई पर ये विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है टशीगंग। 52 मतदाता हैं, सबके सब बूथ पे पहुंचे, सबके सब ने वोट डाला। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। 100% पोलिंग टशीगंग में, दुनिया के सबसे दुर्गम, सबसे ऊंचे मतदान केंद्र में। ऐसे में शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिनके मतदान केंद्र बिल्कुल सुख सुविधाओं से सुसज्जित थे, जहां रेड कारपेट बिछे हुए थे, जहां बच्चों के लिए क्रच थे, जहां खेलने की व्यवस्था थी, जहां महिलाओं के लिए बैठने की, रेस्ट करने की व्यवस्था थी, जहां एनएसएस के लोग बुजुर्गों और लाचार लोगों को मदद करने के लिए तत्पर थे। अगर वहां पे मतदान कम हुआ है तो उन लोगों को अपने गिरहबान में झांकने की जरूरत है कि क्या वो लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं या नहीं। क्योंकि लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी टशीगंग के वो लोग हैं जिन्होंने 100% पोलिंग करी है। टशीगंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक बच्चा मैं चाहूँगा कि उसको भी प्ले कर दिया जाए, जिसने कहा था कि मैं धर्मशाला से आया हूं। उस बिटिया को भी दिखाया जाए, उसने कहा था कि मैं पहली बार डाली। धर्मशाला से एक बच्चा आया, धर्मशाला से टशीगंग अगर जाना हो तो लगभग 800, ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे है, ये बच्चा धर्मशाला से आया था और इसने वोट किया था टशीगंग में। 800 किलोमीटर है सफ़र, ये टशीगंग में बच्चा पड़ता है, ये नहीं है, दूसरा है, उसको दिखाएंगे हम आगे। उसका बाइट आया था हमारे पास, वो 800 किलोमीटर चल के सिर्फ वोट डालने आया। कल फिर वो बस में बैठेगा और धर्मशाला जाएगा, इस बात की चिंता किए बगैर कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि उसको पता है कि लोकतंत्र जीत गया है। उसके बूथ पे 100% पोलिंग हुई है। ये पोलिंग बूथ नंबर 2 है टशीगंग का, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये वो बच्चा
रोड हाइस्ट पोलिंग स्टेशन पे रोड हाइस्ट पोलिंग स्टेशन में आज मैंने पहली बार वोट डाला है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये टशीगंज की तस्वीरें आप देख रहे थे। 100% मतदान वहां पे हुआ है। ओवरऑल मतदान हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80% के आसपास रहेगा। उसको एक टारगेट लेके भी चल रहा था निर्वाचन आयोग। हालांकि ये कितना पर्याप्त है कितना नहीं ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार 50 लाख मतदाता थे, इस बार 56 लाख मतदाता थे। मतदाताओं की संख्या बड़ी थी, ऐसे में पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन कुछ जगहों पे अप्रत्याशित रूप से कम पोलिंग हुई है, कुछ जगहों पे ज़्यादा हुई है। जिनको हम डिफ़िकल्ट मान रहे थे उन जगहों पे अच्छी पोलिंग हुई है, जिन जगहों को हम सुगम मान रहे थे वहाँ पे कम पोलिंग हुई है। इसके क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है, और ये जो है अब आने वाली 8 तारीख तक ये सारे तामझाम चलते रहेंगे। तमाम चौक चौराहे, चौपालों पे, चाय के स्टॉलों पे, ढाबे पे, यहाँ तक कि ठेकों पे भी अब यही चर्चा रहेगी। ड्राई डे भी ख़त्म हो गया। जिनको बड़ी दिक्कत होगी, गले जिनके तर नहीं थे उनके लिए भी गला तर करने का समय हो गया है। और ये आप लोग सुबह से जुड़े और हमारे साथ बने रहे पूरे दिन के लिए, इसके लिए हम आपके हार्दिक धन्यवादी हैं। लगातार हम लोगों ने एक कोशिश करी कि आपको हर कोने से, हर मतदान केंद्र से, हर क्षेत्र से रिपोर्ट दिखाई जाए। उसमें हम कितने कामयाब हुए कितने नहीं, ये आपका जुड़ाव बता देता है। सुबह से लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारी कवरेज को आप जो है उत्साह कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हमारे पूरा का पूरा बॉक्स भर गया, इनबॉक्स भर गया जो स्टार वोटर्स की फ़ोटो थी उनके साथ। ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। आप जुड़ते हैं तो हम बढ़ते हैं, मिलके आगे बढ़ेंगे तो और नई तरक्की की जो सोपान है, नई सीढ़ियाँ उन्नति की हम चढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं आज के बुलेटिन को विराम देना चाहता हूँ। दिन भर आपसे अच्छा लगा जुड़ के। कई लोगों के कमेंट्स आए, कई लोगों के जवाब नहीं दे पाए। लास्ट मोमेंट पे जो है अर्की में कितनी वोट परसेंटेज, जी अभी 6 बजे कुछ बाइंड अप होगा। अभी 3 बजे से के बाद से जो है आधिकारिक बाइंड अप नहीं आया। देखिए हम लोग हवा में तीर नहीं छोड़ना चाहते। 3 बजे का आधिकारिक बाइंड अप था 55% का, 56% का। तो मैं मान के चल रहा हूं कि उसमें 25% जरूर बढ़ा होगा अगले 2 घंटे में। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। तो उस लिहाज से ये 80% के आसपास जो है वो ठहरना चाहिए। 1-2% ऊपर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर 80 का 82 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उनके लिए नहीं होगी जो सेफोलॉजी में विश्वास करते हैं कि अधिक वोटिंग को क्या कहा जाए और कम वोटिंग को क्या कहा जाए, लेकिन उनके लिए अच्छी बात है जो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सियासत में विश्वास नहीं करते हैं। सियासत कभी किसी की नहीं हुई, लोकतंत्र हमेशा लोगों का रहा, क्योंकि वो लोगों का ही तंत्र है, इसलिए उसको लोकतंत्र कहते हैं। जनता जनार्दन, अब एक चलते चलते लाइटर बीन में आपने पिछले दिनों बहुतों ने शेयर भी किया होगा कि चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में नेताजी आपके चरण में होंगे और दूसरे चरण में जो जीत जाएगा जनता उसके चरणों में होगी। लेकिन ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम मान के चलते हैं कि जिसे आपने चुना, भले ही वो आपके चरणों में था या नहीं था, लेकिन उसके मुद्दे, उसकी जो इश्यूज़ थे वो इतने सशक्त थे कि वो इस तरह के थे कि चुने जाने के बाद आपको उसके चरणों में न लौटना पड़े। आप उसके सामने आंख मिला के, हम ये भी नहीं कहते कि कान पकड़ के काम करवा सकें, लेकिन आंख मिला के अपनी बात उसके सामने रख सकें और वो इज्जत से आपकी बात को सुने और आपकी कोई समस्या हो उसको हल करें। व्यक्तिगत समस्याएं कई बार हल भी नहीं होती, लेकिन सामूहिक समस्याएं, सामुदायिक समस्याएं ही पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। अगर किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर उपलब्ध करवाने चाहिए। अगर कहीं सड़क खराब है तो सड़क बनानी चाहिए। कहीं स्कूल में टीचर नहीं है तो टीचर उपलब्ध करवाने चाहिए। कहीं लोगों को कुछ दूसरी दिक्कत है तो वो करनी चाहिए। विडंबना ये भी है कि आज़ादी के इतने साल के बाद, 7 दशक के बाद भी हम अभी भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे ही बेसिक मुद्दों के आसपास चुनाव लड़ते हैं। ज़्यादा भ्रष्टाचार का तड़का लग जाता है। कोई नया आ जाता है तो कहता है कि उसका ये फ़ोटो वायरल हो गया, ये फ़ोटो वायरल हो गया। सोशल मीडिया ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, किसकी भी कुछ भी फ़ोटो कट पेस्ट हो जाती है। इस बार तो सर्वे भी किसी के कट पेस्ट हो गया, किसी का लोगो लगा के कहीं सर्वे वायरल हो गया। तमाम चीज़ें आज खेत हुई। 412 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हुआ। ईवीएम से लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था जब ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई थी कि आप देखते रहिए ईवीएम से जिन्न निकलेगा। तो बिल्कुल निकलेगा जी, जिन्न निकलेगा। और वो जिन्न किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं जाएगा, वो 8 तारीख का जो नतीजों वाला दिन है वो बताएगा।
5 तारीख को कोशिश करेंगे हम लोग भी, हमारी तरह कुछ और भी करेंगे एग्जिट पोल की, क्योंकि तब तक रोक है। बहुत बहुत शुक्रिया। डेली जुड़ा होता रहेगा, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कोई यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं। अब 8 तारीख तक वही होंगे, रोज़ मिला करेंगे उसी समय पे 8:55 शाम को। आज की छुट्टी दे दीजिएगा क्योंकि आज सुबह 7 बजे से लगे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार आप सबको। आपकी वजह से हम हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि लगातार आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो सरोकार हैं, हम उनको उठाएं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग पंजाब।